दोस्तों, आज जो खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और दुश्मन देश के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। क्या आपने कभी सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब दुश्मन अपनी ही सीमा में, अपने ही घर में अंधा हो जाएगा? जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। सीमा पार से जो खबरें आ रही हैं, वो सामान्य नहीं हैं। वो इशारा कर रही हैं एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ, एक ऐसे तूफान की तरफ जिसकी आहट ने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक नींदें हराम कर दी हैं। आज हम जिस एक्शन की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ एक हमला नहीं है, बल्कि एक ऐसा रणनीतिक जाल है जिसमें दुश्मन पूरी तरह से फंस चुका है। सोचिए जरा, अगर किसी की आंखें ही छीन ली जाएं, तो वो लड़ेगा कैसे? वो अपना बचाव कैसे करेगा? भारतीय सेना ने ठीक वही किया है। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको वो सब कुछ बताने वाला हूं जो इस वक्त एलओसी और पीओके के घने जंगलों और पहाड़ों के बीच हो रहा है। अमेरिका ने क्या चेतावनी दी है? चीन क्यों चुप है? और अगले 48 घंटे क्यों कयामत की रात साबित होने वाले हैं? क्या है पूरी अपडेट, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम जरूर करें। अगर सच में हमारी तरह आपके दिल में भी अपने इस भारत देश के लिए जरा सा भी प्यार है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने देश के भारतीय सेना, जो हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात बॉर्डर पर तैनात हैं, उस इंडियन आर्मी के लिए कमेंट में ज्यादा से ज्यादा जय हिंद वंदे मातरम लिखकर भर दीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन ऑन कर लें। और आप देश के किस जगह से बैठकर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, बात शुरू करते हैं उस सबसे बड़ी खबर से जिसने इस वक्त खलबली मचा रखी है। भारतीय सेनाओं की तरफ से लिए जा रहे टारगेटेड और लगातार किए जा रहे पीओके और एलओसी पर एक्शन ने पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। हाल यह बन चुका है कि पाक सेना पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुकी है कि कैसे पिछले कुछ समय से सीमा पर तनाव बना हुआ था, लेकिन भारत ने अब अपनी रणनीति को पूरी तरह बदल दिया है। पहले भारत सिर्फ जवाब देता था, लेकिन अब भारत सवाल भी खुद तय कर रहा है और जवाब भी खुद दे रहा है। भारत ने सबसे पहले दुश्मन के कई महत्वपूर्ण इक्विपमेंट को ध्वस्त करने का काम किया है। यह कोई मामूली कार्रवाई नहीं थी। सबसे पहले भारत ने उन ठिकानों को तबाह करने का काम किया जहां से भारत के खिलाफ साजिशें रची जा रही थीं, जहां से घुसपैठ की कोशिशें हो रही थीं। उसके बाद भारत ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए पाक के ऑयल डिपो को उड़ाते हुए पाक के सबसे बड़े लॉजिस्टिक सेंटर पर अटैक किया। आप कल्पना कीजिए, किसी सेना के पास गाड़ियां हों, टैंक हों, लेकिन उसमें डालने के लिए ईंधन ही न बचे, तो वो लोहा किस काम का? भारत ने वही किया। लेकिन दोस्तों, अब स्थिति और भी ज्यादा भारत ने अपने हाथ में ले ली है। यूं कहिए कि भारत इस वक्त एलओसी से लेकर पीओके तक अपना जलवा दिखा चुका है। जो हाल वहां बन रहा है वो ये है कि पाक के पास इस वक्त ना तो इक्विपमेंट बचे हैं और ना ही अपने हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करने के लिए कोई डाटा सिस्टम बचा है। उनका पूरा कम्युनिकेशन ग्रिड खतरे में है। लेकिन इस वक्त भारत की तरफ से एक और बहुत बड़ी कार्रवाई को लेकर खबर सामने आ रही है। भारत ने अब युद्ध की चिंता न करते हुए, अंतर्राष्ट्रीय दबाव की परवाह न करते हुए इस बार बहुत बड़ा एक्शन लिया है, और यह एक्शन सीधा पाक को बहुत बड़ा झटका भी दे चुका है। दरअसल भारत ने वो किया है जिस बात की उम्मीद पाक को जरा सी भी नहीं थी। पाक के रणनीतिकार सोच रहे थे, उनके जनरल्स को लग रहा था कि भारत हमेशा की तरह उसके टैंकों को निशाना बनाएगा या फिर एलओसी पर मौजूद बंकरों को टारगेट करेगा। वो अपनी पुरानी सोच में अटके थे। लेकिन इस बार भारत ने स्ट्रैटेजिकली बहुत बड़ी चाल के साथ अपनी तीनों सेनाओं के कॉम्पैक्ट डिवीजन को अप्लाई करते हुए इस वक्त बहुत बड़ा एक्शन लिया है। इसे कहते हैं सरप्राइज एलिमेंट। दोस्तों, भारत तीन तरफ से पीओके को पहले ही घेर रहा था। यह घेराबंदी आज की नहीं है, इसकी तैयारी महीनों से चल रही थी। भारत ने साफ कर दिया था कि एक बार नहीं, इस बार एक तरफ नहीं, बल्कि तीनों तरफ से संगठित होकर भारत अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करेगा। यानी कि जो पारंपरिक तरीके से भारत अपनी चाल चल रहा था, उससे बदलते हुए भारतीय सेना ने इस बार पूरे के पूरे नए सिस्टम को कॉम्बैट करते हुए पूरी चाल चली, और इस बार भारत ने अब जो किया है उसने पाक को हिला कर रख दिया है। दरअसल इस वक्त बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है।
अभी अभी जब आप ये खबर सुन रहे हैं, एक बड़ी अपडेट आ रही है पीओके से, जहां भारत ने पाक के सबसे बड़े रडार सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है। जी हां दोस्तों, इसे गौर से सुनिए। रडार सिस्टम का ध्वस्त होना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। भारतीय सेना की तरफ से यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई कही जा रही है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि पाक इस रडार सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है की मदद से न सिर्फ पीओके बल्कि एलओसी के लगभग 250 किलोमीटर तक की रेंज में अपनी नजरें टिका कर रखता था। यह रडार उनकी तीसरी आंख थी। पाक इस रडार की मदद से भारत की तरफ से होने वाली हरकतों और हवा की तरफ से की जा रही मूवमेंट को दर्ज करता था। चाहे वो हमारे हेलीकॉप्टर हों या पेट्रोलिंग करते फाइटर जेट्स, सब पर उनकी नजर थी। लेकिन अब वहां सिर्फ अंधेरा है। भारत ने पाक के इस पूरे के पूरे रडार सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है। और मजे की बात यह है कि पाक का यह रडार सिस्टम पाक का खुद का बनाया हुआ नहीं था, बल्कि उसके सदाबहार दोस्त चीन ने इसे पाक में लगाया था। चीन की तरफ से इसे पाक को दिया गया था ताकि पीओके के पूरे दायरे में भारत की एक्टिविटी और मूवमेंट को रिकॉर्ड किया जा सके। चीन चाहता था कि भारत की हर चाल पर उसकी नजर रहे, लेकिन इस बार भारत ने बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक एक्शन लेते हुए इस पूरे के पूरे रडार सिस्टम को ही मलबे के ढेर में बदल दिया है। भारत ने इसे पूरी प्लानिंग के तहत किया है। यह कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं था। दरअसल भारत इस बार पाक को सबसे पहले स्ट्रैटेजिकली फेल करना चाहता है। इसे मिलिट्री भाषा में ब्लाइंडिंग द एनिमी कहते हैं। पाक को तब तक भारत स्ट्राइक कर रहा है जब तक वह फेलियर की कंडीशन तक नहीं पहुंच रहा है। और इसी के साथ भारत ने तुरंत इसके बाद बहुत बड़ा एक और एक्शन लिया है। दरअसल भारत का सबसे पहला टारगेट था इस रडार सिस्टम को ध्वस्त करना, ताकि पाक भारत की किसी भी मूवमेंट को कैप्चर ना कर सके। अब सोचिए, अगर भारत अपनी वायुसेना का इस्तेमाल करता है तो पाक को पता ही नहीं चलेगा कि हमला कहां से हो रहा है। भारत की तरफ से उड़ान भरने वाले किसी भी फाइटर जेट को ना तो वह अपने रडार पर ट्रैक कर सके और ना ही उसकी एक्चुअल लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को ट्रेस कर सके। इसीलिए भारत ने यह सबसे पहले अब रडार सिस्टम को ध्वस्त किया और अब भारत ने अपने फाइटर जेट की सबसे बड़ी ताकत पाक को दिखा दी है। आसमान में अब सिर्फ भारत का राज है। क्या है इस वक्त पूरी खबर? क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है? भारत का अगला बड़ा कदम क्या हुआ है? यह सुनकर आप भी खुशी से झूम उठेंगे, क्योंकि भारत ने न सिर्फ पीओके, एलओसी बल्कि अब पाक के अंदर तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक को इस वक्त अंजाम दिया है। जो लोग सबूत मांगते थे, आज उन्हें वहां से उठते धुएं के गुब्बार खुद सबूत दे रहे हैं। दोस्तों, भारत इस बार पूरे के पूरे जियोग्राफिकल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए काम कर रहा है। पीओके का इलाका पहाड़ी है, मुश्किल है, लेकिन भारतीय सेना ने हर एक लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पर अपने रडार सिस्टम और अपने भारत नाइट विजन कैमरा, साथ ही साथ अपने ड्रोन्स की मदद से पूरा एक एक इंच का मैपिंग कर रखा है। हमने दुश्मन के घर का नक्शा अपनी जेब में रखा हुआ है। भारत ने उन सभी जगहों को टारगेट करते हुए इस बार एक्शन लेने शुरू किए हैं। भारत की तरफ से लगातार लिए जा रहे एक्शन न सिर्फ सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि पाक की उस पूरे भूस्थैतिक स्थिति को ही पूरी तरीके से तबाह करने का काम कर रहे हैं। और इसी वक्त भारत की तरफ से यह बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है, जिसके बाद दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका भी बौखला उठा है। जी हां, वॉशिंगटन तक इसकी गूंज सुनाई दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने पाक को सीधे वार्निंग दे डाली है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कहा है कि पाक पर बहुत बड़ा भारत कार्रवाई करने जा रहा है और भारत की इस कार्रवाई के लिए उसे CIA से कई सारे इनपुट भी मिल चुके हैं। यह बहुत बड़ी बात है। जब CIA जैसी एजेंसी इनपुट देती है तो उसका मतलब है कि मामला बेहद गंभीर है। अब अमेरिका ने कहा है कि पाक जितनी जल्दी हो सके पीओके को खाली कर दे, ताकि भारत के एक्शन से पहले ही वहां पर उसकी सेना को बचाया जा सके। अमेरिका ने अपनी सेना और अपने नागरिकों को भी अलर्ट कर दिया है। CIA की तरफ से बात साफ कर दी गई है। लेकिन दोस्तों, आप सभी से एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप देश के किसी भी कोने, किसी भी जगह से बैठकर हमारी वीडियो से कनेक्ट हो रहे हैं,
तो आप सभी कमेंट बॉक्स में अपने शहर या गांव का नाम जरूर लिखिएगा। हमें यह जानकर बहुत खुशी होती है कि हमारी आवाज, देश की आवाज, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल तक कहां-कहां पहुंच रही है। और हां, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है तो किसका इंतजार कर रहे हैं? यह चैनल सिर्फ खबर नहीं, देश की धड़कन है। चलिए अब वापस लौटते हैं मोर्चे पर। दरअसल भारत इस बार सिर्फ अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने पर नहीं, बल्कि पूरे उस नेटवर्क को खत्म करने पर ध्यान दे रहा है जो सीमा पार से आतंकी गतिविधियों को फंड, सप्लाई और शेल्टर दे रहा था। सैन्य सूत्रों की माने तो इस वक्त भारत लगातार पीओके के कई ठिकानों को टारगेट कर रहा है। सेना आगे बढ़ रही है। खबरों के अनुसार कई जगहों पर 60,000 से ज्यादा आर्म्ड फोर्सेज उतारी गई हैं। यह संख्या अपने आप में बता रही है कि यह कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं है। बता दें कि अचानक से आर्मी एविएशन विंग को एलओसी के बेहद करीब बहुत तेजी से एक्टिव किया गया। जब एविएशन विंग एक्टिव होता है तो इसका मतलब है कि आसमान से आग बरसने वाली है। इसके पीछे एक खास रणनीति छिपी हुई है। पहली, दुश्मन की किसी भी गतिविधि को त्वरित प्रतिक्रिया के साथ कुचल देना। दूसरी, ऑपरेशन शुरू होते ही स्पेशल यूनिट को एयरलिफ्ट करके पीओके के अंदर महत्वपूर्ण ठिकानों तक उतार देना। और तीसरी, दुश्मन को इतना समय भी ना देना कि वह कहीं से बैकअप बुला सके। इसे कहते हैं शॉक एंड अ टैक्टिक। और सबसे बड़ी चीज, सबसे पहले दुश्मन की आंखें साफ कर देना ताकि उसे कुछ भी दिखाई ना दे। और भारत ने इस वक्त वही कदम चला है। इन सब के बीच पाक सेना की तरफ से भी तनाव लगातार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। वो छटपटा रहे हैं। कई पाकिस्तानी अफसरों ने गुप्त रूप से वहां की मीडिया को बताया कि बड़े पैमाने पर भारत की तैयारी को देखते हुए किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से बचने के लिए अपने हाईकमान से लगातार पाक सेना निर्देश ले रही है। वो फोन घुमा रहे हैं, रेडियो पर चिल्ला रहे हैं, लेकिन वहां से साफ जवाब नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि ना तो उनके रडार सिस्टम काम कर रहे हैं और ना ही उनके आयल डिपो से लगातार सप्लाई कंटिन्यू हो पा रही है। जब लॉजिस्टिक्स टूटता है तो मनोबल टूटता है। भारत ने इस बीच अपने ब्रह्मोस सिस्टम को भी हाई अलर्ट मोड पर रख दिया है। ब्रह्मोस, जिसका नाम सुनते ही दुश्मन के पसीने छूट जाते हैं, जो अपनी सटीक मारक क्षमता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, अब वो अपनी ट्यूब से बाहर निकलने को तैयार है। सूत्र यह भी बताते हैं कि जिन लॉन्च पैड से भारत पर हमले करवाए गए थे, उनकी लोकेशन की पुष्टि कई सैटेलाइट्स से साफ तौर पर की जा चुकी है। अब वो छुप नहीं सकते। लगातार पाक जिन ठिकानों से भारत को टारगेट कर रहा है, उन जगहों के ऑपरेशन की पुष्टि हो जा रही है और साथ ही ऑपरेशन शुरू होते ही सबसे पहले इन जगहों को निशाना बनाया जा रहा है। इसके बीच अमेरिका और रूस ने स्थिति पर साफ नजर रखनी शुरू कर दी है। दुनिया जानती है कि जब भारत खड़ा होता है तो एशिया का संतुलन बदल जाता है, लेकिन भारत की ओर से संदेश साफ कर दिया गया है कि पूरा मामला उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा से इस बार जुड़ा हुआ है। इस बार कोई भी मध्यस्थता या बाहरी दखल भारत नहीं स्वीकार कर रहा है। 1971 हो या 1999, हमने हमेशा अपनी लड़ाई खुद लड़ी है और जीती है। सबसे बड़ी बात, पाक की ओर से कुछ राहत की उम्मीद लग रही थी कि उसे चीन से मदद मिल जाएगी। वो हमेशा की तरह बीजिंग की तरफ देख रहा था, लेकिन इस बार वो भी आधिकारिक रूप से कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। दोनों देशों की स्थिति नियंत्रण को लेकर केवल सलाह दे रहा है चीन। यानी कि चीन ने इस बार अपने हाथ पहले ही खड़े कर दिए हैं। उसे पता है कि नया भारत किसी के दबाव में नहीं आता। पाक में इस वक्त घबराहट बढ़ चुकी है, क्योंकि एक तरफ तो भारत उसके कई स्ट्रेटेजिक चीजों को तबाह कर रहा है। वो चीजें, वो इक्विपमेंट जो उसकी सेना को सबसे ज्यादा मददगार हैं, भारत उन्हें सबसे पहले निशाना बना रहा है। पीओके के कई ठिकानों पर आतंकी समूह सक्रिय है, जहां पर पाक सेना उन्हें छुपाने में मदद कर रही थी। अब भारत ने उन्हें भी ढूंढ ढूंढ कर ध्वस्त करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, जरा सोचिए उस मंजर के बारे में। भारत की तरफ से लगातार कठोर कार्रवाई की संभावना पाक को पहले ही लग चुकी थी। डर का माहौल ऐसा है कि इस बार पाक एलओसी के आसपास कई किलोमीटर के रेडियस में ब्लैकआउट कर रहा है। जैसे ही सूरज ढलता है, पूरे इलाके की बत्तियां बुझा दी जाती हैं। लगातार रात होते ही पाक में पूरा सन्नाटा छा जा रहा है।
उन्हें लगता है कि अंधेरे में वो बच जाएंगे, लेकिन वो भूल गए हैं कि यह 1990 का भारत नहीं है। इस बार भारत उस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को कैप्चर करने वाले विशेष कैमरों को अपने जो रडार हैं उनसे इस्तेमाल कर रहा है। भारत सबसे पहले उन ड्रोन सिस्टम्स को यूज कर रहा है जो रात के अंधेरे में भी किसी भी गतिविधि को, यहां तक कि ह्यूमन की बॉडी से निकलने वाली इंफ्रारेड वेव्स को भी कैप्चर करके मानव की एक एक मूवमेंट को रिकॉर्ड कर सकता है। इस वजह से पाक कितना भी ब्लैकआउट कर ले, भारत को पूरी की पूरी जानकारी हो रही है, जिसके कारण पाक सेना आदेश सही तरीके से नहीं पा रही है। खौफ इतना है कि सैनिक अपनी बैरकों से निकलने में डर रहे हैं। सबसे बड़ा यह सवाल पैदा होता है कि जहां रडार सिस्टम ध्वस्त होगा, वहां पर आप खुद सोचिए, किसी देश का अगर रडार सिस्टम यानी कि उसकी आंखें ही पूरी तरीके से निकाल दी जाएं, तो वो देश कैसे देख सकता है। वही हाल इस वक्त पाक सेना का हो रखा है। पाक का वो रडार सिस्टम जो कई किलोमीटर के दायरे को कवर करता था, वह इस वक्त पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। ना तो वहां से कोई इनपुट मिल सकता है, ना ही भारत की तरफ से उड़ने वाले किसी फाइटर जेट को अपने रडार में इस वक्त पाक ट्रेस कर पा रहा है। हालांकि पाक के पास इस वक्त छोटे रडार हैं, लेकिन वो खिलौनों जैसे हैं, और जो दूसरे रडार हैं भी वो भारत के उस पीओके वाले स्थान से काफी दूर पर हैं। यानी कि भारत इस वक्त अपनी मूवमेंट बहुत तेज कर देता है, या फिर अगर भारत अपने फाइटर जेट को भी उतार देता है तो इस वक्त पाक को जरा सी भी उम्मीद नहीं है, उसे जरा सी भी हवा नहीं लग पाएगी। इसे कहते हैं पूर्ण वायु श्रेष्ठता हासिल करना। दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब जो जानकारी मैं देने जा रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। भारत ने साफ किया है कि अगले 48 घंटे बहुत ही क्रूशियल होने जा रहे हैं। घड़ी की सुई टिक टिक कर रही है, यानी कि साफ है कि भारत अगले 48 घंटे में बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। भारत ने साफ कर दिया है कि अगले 48 घंटे में भारत अपनी नीलम वैली से लेकर जो लोएस्ट वैली है, यानी कि सबसे निचली घाटी में, पीओके से दोनों तरफ से अपनी सेनाओं को आगे बढ़ा रहा है। यह एक पिंसर मूवमेंट जैसा लग रहा है, यानी केकड़े की तरह दोनों तरफ से जकड़ लेना। पूरी की पूरी रेजिमेंट भारत ने एक स्पेशल कमांड फोर्सेस तैयार की है। आपको पता होगा, भारत हाल फिलहाल में पाक के बेहद करीब अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा था। दुनिया को लग रहा था यह सिर्फ अभ्यास है, लेकिन भारत ने साफ किया था कि यह डायरेक्टली पाक के लिए है, और जैसे ही एक्सरसाइज खत्म होती है भारत एक्शन शुरू कर देगा। आज जैसे ही यह एक्सरसाइज खत्म हुई है, वास्तव में भारत ने वही किया जो वह कह रहा था। भारत की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। भारत की तरफ से तेज एक्शन कर दिए गए हैं। इस वक्त भारत की तरफ से लगातार पीओके और एलओसी पर ठिकानों को ध्वस्त करने का काम और तेज कर दिया गया है। 48 घंटे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, क्योंकि मौजूदा हालात इस पर संकेत दे रहे हैं कि भारत जो कदम उठाने जा रहा है वह इतिहास में एक बहुत बड़ा निर्णायक मोड़ के रूप में दर्ज किया जाएगा। भारत द्वारा एलओसी और पीओके पर नियंत्रण की इस निर्णायक शुरुआत के बाद हालात अब उस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं जिससे आशंका बीते 48 घंटे में विशेषज्ञ लगातार जता रहे थे। दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। साउथ ब्लॉक में रात भर लाइटें जल रही हैं। दिल्ली की घटना के बाद जिस तेजी से इंटेलिजेंस इनपुट एकत्रित किए गए हैं, वह साफ इशारा दे रहे हैं कि बड़ा नेटवर्क सक्रिय था। उस नेटवर्क की जड़ें पीओके की धरती पर मौजूद कई आतंकी लॉन्च पैड, कम्युनिकेशन हब और पाक सेना के नियंत्रण वाले उन ठिकानों से जुड़ी थीं जिन्हें अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव के नाम पर ढक कर रखने की कोशिश की जा रही थी। वे दुनिया के सामने मासूम बनते थे, लेकिन पीछे से खंजर घोंपते थे। लेकिन भारत ने इन्हें न सिर्फ उजागर किया, बल्कि इस बार पूरी तरीके से ध्वस्त करने का काम किया है। हमारे पास जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक भारत ने अब तक जिन ठिकानों को टारगेट किया है, वहां पर लगभग 500 से ज्यादा आतंकी मौजूद थे। यह संख्या डरावनी है, लेकिन हमारी सेना का साहस उससे कहीं बड़ा है। भारत ने इन ठिकानों को पूरी तरीके से अब ध्वस्त करने का काम कर दिया है। यानी कि भारत अब राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की गुप्त बैठक में जब सेना प्रमुखों की तरफ से पीएम को ऑपरेशन ब्लूप्रिंट और सभी रिपोर्ट सौंपी जाएंगी, तभी यह आधिकारिक रूप से साफ होगा कि आखिरकार भारत ने
किन किन जगहों को ठिकाना बनाया है। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में ये खबरें सामने आ रही हैं वो साफ हैं कि भारत अब शांतिपूर्ण वार्ता और डोजियर सौंपने के दौर से बहुत आगे निकल चुका है। अब वो निर्णायक सैन्य एक्शन के साथ अपने आगे कदम बढ़ा रहा है। सिर्फ 3 घंटे के भीतर, जी हां, केवल 3 घंटे, भारत के विशेष बल पैरा एसएफ, मार्कोस और घातक प्लाटून्स इस वक्त सीमा पोस्ट पर पहुंच चुके हैं। मार्कोस कमांडोज, जिन्हें मगरमच्छ कहा जाता है, उनकी तैनाती बताती है कि मिशन कितना खतरनाक और सटीक होने वाला है। लगातार अपने कोड के जरिए सीमा के पार उनको डायरेक्शन भी दी जा रही है कि आगे उन्हें अगले क्या इनपुट मिलने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। सैटेलाइट से प्राप्त हाई रेजोल्यूशन जो तस्वीरें हैं उसमें साफ दिख रहा है कि पीओके के उत्तरी और मध्य हिस्सों में कई संवेदनशील ठिकानों पर हलचल तेज हो रही है। पाक सेना अपने गोला बारूदों, ट्रकों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है और कई ठिकानों पर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम की तैनाती भी की जा रही है। यानी कि पाक भी अपनी तरफ से पूरी तैनाती कर रहा है। वो भी समझ गया है कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। मगर इस वक्त भारत ने सबसे बड़ा एक्शन लिया है, जिसके चलते अब पाक पूरी तरीके से टूटने का काम हो गया है। हालांकि पाक को नया रडार सिस्टम लाने में अब बड़ा लंबा समय बीतने वाला है और भारत ने पहले ही अपने हवाई बेड़ों को आक्रामक मोड पर भेज के आसमान पर पूर्ण नियंत्रण इस वक्त जमा लिया था। राफेल, सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, ये नाम ही काफी हैं दुश्मन की रूह कपाने के लिए। और यहां तक कि भारत लगातार राफेल को भी इस वक्त स्कॉट रडार के करीब 120 किलोमीटर तक की अंदर तक की एक्टिविटी को कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब यह है, पाक के अगर 120 किलोमीटर अंदर तक भी कोई पत्ता हिल रहा है तो उन्हें रिकॉर्ड किया जा रहा है। उनकी हर सांस का हिसाब रखा जा रहा है। भारत किसी भी उकसावे में नहीं, बल्कि भारत इस बार पूरे स्ट्रेटेजिकली प्लान से काम कर रहा है। भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि दिमाग से खेलकर। भारत ने साफ किया है कि इस बार T-90 और T-72 जो टैंक हैं हमारे, उन्हें ब्रिगेड धीरे धीरे LOC की तरफ आगे बढ़ा रही है, जहां भूगोल भारत के पक्ष में है। यानी कि हमारी अगर ज्योग्राफिकल कंडीशन देखी जाए तो पीओके में भारत ऊंचाई पर है। जो ऊंचाई पर होता है, युद्ध में जीत उसी की होती है। यानी कि इस हिस्से से भारत अगर अपने टारगेट को बड़ी आसानी से मार कर सकता है और इंजीनियरिंग वाहनों के जरिए सड़कों को चौड़ा करने का काम भी किया जा रहा है ताकि रसद और हथियार तेजी से पहुंच सकें। लगातार इस जगह पर भीषण एक्टिविटी चल रही है। देखना यह है कि भारत का अगला तेज मूवमेंट क्या होने वाला है। लेकिन इसी बीच एक और टेक्निकल अपडेट है। भारत ने अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और आकाश NG सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। यह खबर बहुत बड़ी है। बता दें कि इसको एक्टिवेट करने का मतलब यह है कि भारत की तरफ से कोई बड़ा मूवमेंट किया जाने वाला है, जिस मूवमेंट के लिए भारत ने अपने बचाव के लिए सामने से आ रहे किसी भी चीज को ट्रेस करने के लिए इसे एक्टिवेट किया है। S-400 दुनिया का सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम है। दरअसल यह एक्टिवेट करना और किसी जगह पर इन्हें सेटअप करना दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। एक्टिवेट करने का मतलब है कि रडार घूम रहे हैं, मिसाइलें तैयार हैं। 12 घंटा से 14 घंटा के बीच में कोई बड़ी मूवमेंट रिकॉर्ड होनी है। इसका मतलब यह है कि भारत की तरफ से बड़ा एक्शन लेने की पूरी तैयारी है। अब देखना यह है कि भारत उस बड़े एक्शन को अब कितनी देर में अप्लाई करने जा रहा है, क्योंकि यह खबर बेहद खास और अहम होने जा रही है। रडार सिस्टम का पूरी तरीके से ध्वस्त करना यानी कि किसी भी देश की आंखें बंद कर देने के बराबर है। मैं बार बार इस पर जोर दे रहा हूं क्योंकि यही इस पूरे ऑपरेशन की कुंजी है। किसी देश को दिखना बंद हो जाता है। अगर रडार सिस्टम बंद किया गया, यानी ना तो वह हवा में कुछ भी देख सकता है और ना ही अपनी तरफ बढ़ने वाली किसी चीज को ट्रेस कर सकता है, ना ही उसके खिलाफ कोई कार्यवाही कर सकता है। दरअसल इसी रडार सिस्टम से मिले इनपुट की वजह से कोई भी देश अपने एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल या फिर ऐसी मिसाइल जो किसी भी चीज को इंटरसेप्ट कर सकती है, उसका इस्तेमाल करता है। जैसे भारत का S-400 है तो उसके साथ रडार सिस्टम कनेक्ट होता है, और अगर रडार सिस्टम को ही बंद कर दिया जाए तो मिसाइल भी किसी काम की नहीं है, वो बस लोहे का टुकड़ा है। यही कंडीशन इस वक्त पाक के साथ अप्लाई हो गई है। उसका रडार सिस्टम ध्वस्त होने के कारण अब वह कुछ भी करने की स्थिति में इस वक्त नहीं दिखाई दे रहा है।
वो बस हाथ पांव मार रहा है। दोस्तों, हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। जो कल था वो आज नहीं है, और जो आज है वो शायद कल तक पूरी तरह बदल जाए। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि हम छेड़ते नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़े तो उसे छोड़ते भी नहीं। पीओके हमारा था, है और रहेगा, यह नारा अब हकीकत में बदलता दिख रहा है। आपको क्या लगता है, क्या भारत अगले 48 घंटों में पीओके को लेकर कोई अंतिम निर्णय ले लेगा? क्या हम अपनी आंखों से इतिहास बनते देखेंगे? दोस्तों, इन सब पर आपकी क्या राय है? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।